को मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। सुनोगे? इजाजत है? अरे जोर से बोलो, सुनोगे? इजाजत है? लेकिन ये वाकया मौजू के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल मौजू से टच है। इधर देखिए, एक दफा मैं भोपाल के जलसे में जा रहा था। कहां जा रहा था? जोर से बोलो। भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और बदअकीदों का बहुत बड़ा मरकज है। गौर से सुनिए, बदअकीदों का बहुत बड़ा मरकज है। उसी शहर के मैं जलसे में जा रहा था। जब मेरी गाड़ी सतना स्टेशन पे पहुंची तो जिस डब्बे में मैं था उसी डब्बे में चंद मौलवी हजरात भी आए। आने के बाद उनकी सीट मेरे बगल में थी, बैठ गए। बैठने के बाद जब ट्रेन वहां से चली है तो कुछ देर के बाद वो मौलवी साहब हमसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मुझे गुलाम रब्बानी इलाहाबादी कहते हैं। जैसे मेरा नाम सुना तो चौंक पड़ा। कहा, अच्छा आप ही मौलाना गुलाम रब्बानी है? मैं तो समझ रहा था लंबे चौड़े मोटे बूढ़े ज़ईफ होंगे, लेकिन वाकई मौलाना अभी तो आप जवान हो। अच्छा ये बताओ आपका किस मदरसे से ताल्लुक है? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद। जैसे गरीब नवाज का नाम लिया उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, चेहरा उदास हो गया। अब वो तीन मौलाना थे, सर झुकाकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, अच्छा आप गरीब नवाज वाले हैं? तो मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं गरीब नवाज वाला हूं। वो तीनों मौलवी फिर मुझसे कहने लगे, लगता है आप गौसो खाजा वाले हैं। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं गौसो खाजा वाला हूं। वो तीनों मौलवी फिर मुझसे कहने लगे, लगता है आप आला हजरत वाले हैं। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत वाला हूं। वो तीनों मौलवी फिर मुझसे कहने लगे, आप वसीले वाले हैं। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं वसीले वाला हूं। वो तीनों मौलवी मुझसे कहता है, रब्बानी साहब हम तो वसीले वाले नहीं है, हम लोग तो डायरेक्ट वाले हैं। गौस को नहीं मानते, ख्वाजा को नहीं मानते, किसी बुजुर्ग पीर को नहीं मानते, सारा मामला डायरेक्ट रखते हैं। जैसे इतना कहा तो अब मैंने सोचा कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इन्हीं का जूता इन्हीं के हाथ में दो और इन्हीं के चेहरे पर कहो मारने के लिए। अब मैंने उन लोगों से पूछना शुरू किया, अच्छा मौलाना तुम लोग बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो एक ने कहा अब्दुल्ला नाम है, दूसरे ने कहा मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सुहैल है। मैंने तीनों से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? कहने लगा, भोपाल जा रहा हूं। मैंने पूछा, भोपाल किस मकसद से जा रहे हो? कहने लगा, तबलीग करने जा रहा हूं। मैंने पूछा, तबलीग में क्या होता है? मैंने पूछा, तबलीग में क्या होता है? कहने लगा, लोगों को हिदायत देना, लोगों को नमाजी बनाना, लोगों को सीधे रास्ते पर लाना। जैसे इतना कहा तो मैंने पूछा, अच्छा मौलाना ये बताओ हिदायत देना किसका काम है? मैंने पूछा, हिदायत देना किसका काम है? वो तीनों मौलवी कहने लगा, अल्लाह का। तो मैंने कहा, बे पगला, जब हिदायत देना अल्लाह का काम है तो तुमको तबलीग करने की क्या जरूरत है? भोपाल जाने की क्या जरूरत है? इस्तेमा करने की क्या जरूरत है? चुपचाप घर बैठ जाओ। अल्लाह जिसको तौफीक देगा नमाजी बन जाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा हाजी बन जाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा रोजेदार बन जाएगा। तुमको परेशान होने की क्या जरूरत है? मारा मारा फिरने की क्या जरूरत है? तबलीग करने की क्या जरूरत है? जब हिदायत देना अल्लाह का काम है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो तीनों मौलवी गुस्से में कहता है, रब्बानी साहब आपको मालूम नहीं है, हिदायत देना अल्लाह ही का काम है, मगर बीच में कोई ना कोई जरिया बनता है, बीच में कोई ना कोई सहारा बनता है। तब मैंने कहा, नादान मौलवी, तुम तो अबू जहल की औलाद मालूम हो रहे हो। अरे जिसको तुम जरिया कहते हो इसी को अरबी में वसीला कहा जाता है। मैंने कहा, मौलाना खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। बात समझ में नहीं आ रही है। जरिया उर्दू लफ्ज है, वसीला अरबी लफ्ज है, ये लफ्जों का उलट फेर है। लेकिन मौलाना तुम समझ नहीं रहे हो, जिसको तुम जरिया कहते हो इसी को अरबी में वसीला कहा जाता है। मैंने कहा, अच्छा मौलाना ये बताओ, तुम तो डायरेक्ट वाले हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मौलवी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जमात वालों से पूछना चाहता हूं, अगर सारा मामला डायरेक्ट होता तो आदम को भेजने की क्या जरूरत थी? नूह को भेजने की क्या जरूरत थी? मूसा को भेजने की क्या जरूरत थी? ईसा को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह को सब पता है कौन मोमिन है कौन काफिर है। अल्लाह को सब मालूम है कौन कलमा पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। अल्लाह को सब मालूम है कि कौन ईमान लाएगा कौन नहीं लाएगा। जब सब उसको मालूम है तो नबियों को क्यों भेजा? पैगंबरों को क्यों भेजा? रसूलों को क्यों भेजा? मैंने कहा, मौलाना कान खोलकर सुन लो, कुदरत का कानून यही है कि हिदायत सबको मैं ही देता हूं, मगर डायरेक्ट नहीं देता। कभी आदम को भेजता हूं, कभी नूह को भेजता हूं, कभी मूसा को भेजता हूं, कभी ईसा को भेजता हूं, और जब गुमराही ज्यादा फैलती है तो अपने प्यारे महबूब को भेजता हूं। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है?
समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, हदीस सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना है। मेरी तरफ देखो, मैंने एक बात और मैंने मौलाना से, इधर देखिए, एक बात और मैंने पूछ लिया, मैंने सवाल किया, अच्छा मौलाना ये बताओ, तुम तो डायरेक्ट वाले हो, तुम माँ के पेट से ये बताओ रोते हुए पैदा हुए कि कलमा पढ़ते हुए? कहा रोते हुए। हमने कहा डायरेक्ट वाले को तो माँ के पेट ही से कलमा पढ़ते हुए पैदा होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुनिया में आना चाहिए। हमने कहा ये बताओ कलमा तुमको किसने पढ़ाया? कहा मेरे माँ बाप ने। मैंने कहा बिस्मिल्लाह तुमको किसने कराया? कहा मेरे उस्ताद ने। हमने कहा बे पगला, सबसे पहले जो वसीला बने वो तुम्हारे माँ बाप बने, अल्लाह से मिलाने वाले सबसे पहले वसीला जो बन रहे हैं वो तुम्हारे माँ बाप बन रहे हैं। इसीलिए कुरान कहता है शराबी को मत पकड़ो, जुआरी को मत पकड़ो, बेईमानों को मत पकड़ो, उसको मत पकड़ो जो शैतान तक ले जाए, अरे उनको पकड़ो जो तुम्हें रहमान तक ले जाए। मेरी तरफ देखिए हजरात, अब वसीला नाजायज है कि हराम है कि शिर्क है? अब मुझसे आप सुनिए हदीस और फैसला करना आपका काम है। मेरा काम हदीस सुनाना, फैसला मैं अवाम पर छोड़ता हूं। आज का दौर बोलो अब बेवकूफों का दौर नहीं रहा। इधर देखिए, छोटा से छोटा बच्चा बहुत तेजी से मोबाइल चलाता है, और बोलो इंटरनेट चलाना जानता है, फैक्स चलाना जानता है। अब रिक्शा वाला भी बोलो बहुत होशियार हो चुका है। अब कोई बुद्धू और बेवकूफ नहीं रहा। अब इस दौर में भी अगर कोई किसी को गुमराह कर दे तो मैं समझता हूं उसकी किस्मत में जहन्नमी होना लिखा गया था, इसीलिए वो गुमराह हो गया है। ऐ मुसलमान, लड़ो नहीं पढ़ो, मगर इस दौर में लाठी बांस से लड़ने का दौर नहीं है। दिमाग से लड़ो, दिमाग से, कि क्या गलत है क्या सही है। मेरा काम हदीस सुनाना, फैसला करना आपका काम है कि हम हदीस की माने कि बहकाने वाले खबीस की माने। यह फैसला आपको करना है। इजाजत है तो मेरा मिजाज बनाइए। अभी मैं तकरीर का, अभी तो आपने मेरी तकरीर का आगाज देखा, आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आप यहां से जाएंगे तो बहुत सारी चीजें लेकर यहां से जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुद्दाबाद सफा नंबर 198 की हदीस सुनो। अन उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रजुलन ज़रीरल बसरे अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह उदउल्लाह युआफ़ियनी फ़क़ाल इन शीत दऊतु व इन शीत सबरता फ़हुवा खैर قال فضوه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं कि एक दफा सरकार की बारगाह में एक ऐसे सहाबी पहुंचे जो आंखों से माजूर थे, जिनके आंखों की रोशनी जा चुकी थी। सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी आंखों के लिए दुआ फरमा दीजिए। क्या कहा? मेरी आंखों के लिए, जोर से बोलो। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया इन शीत दऊतु व इन शीत सबरता फहुवा खैरुल लक। नबी ने इरशाद फरमाया ओ सहाबा, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, ओ सहाबा अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, अगर तुम चाहो तो सब्र कर लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जैसे सब्र का नाम सुना रोने लगे। इधर देखिए,
ایک روایت میں ہے اتنا روئے کہ داڑھی کے بال بھیگنے لگے، آنسو ٹپکنے لگے۔ سرکار پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں سرکار صبر کی طاقت نہیں، صبر کی ہمت نہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، میری پریشانی کو دور کیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ بہترین سے وضو بنا لو۔ وہ چلے گئے وضو بنانے۔ جب وضو بنا کر آ گئے تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب اللہ سے اس طرح دعا مانگو۔ کس طرح؟ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ اللہ سے اس طرح دعا مانگو، اے میرے پروردگار، میں گنہگار سہی، میں پاپی سہی، میں خطا کار سہی، لیکن آج تیری بارگاہ میں رحمت والے آقا مدینے کے دولہا محمد کے وسیلے سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، بینائی مانگ رہا ہوں، روشنی مانگ رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار مجھے روشنی دے دے، مجھے آنکھیں دے دے۔ حدیث کی کتاب گواہ ہے جیسے وہ نابینا صحابی دعا